पिछली क्लास में हमारे ऑपरेशंस चल रहे थे जो सेट पे थे, मतलब ऑपरेशंस ऑन सेट। ओके, हमारा नेक्स्ट जो ऑपरेशन था थर्ड, वो था डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट को हम कैसे डिनोट करेंगे? जैसे हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, तो हम उसको एस जैसे इनके बीच का डिफरेंस ये करते हैं, हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे ए माइनस बी। इसका मतलब हो गया कि डिफरेंट ऑफ बी फ्रॉम ए। मतलब जो ए में जो एलिमेंट हैं, ए के एलिमेंट जो हैं वो बी में ना हो, मतलब बी से अलग हो। ठीक है, मतलब ए मतलब अगर हम उसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू ए से बिलोंग करने चाहिए इस प्रकार से कि सच दैट x बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ओके, मतलब वो बी में नहीं होने चाहिए, जो ए के एलिमेंट है बी में नहीं होने चाहिए, तो वो सेट क्या कहलाएगा? ए माइनस बी कहलाएगा। हम इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वही सेम है लगभग, बिलोंग्स टू ए एंड x does not belongs to b। ओके, अब इसी प्रकार से हम b माइनस ए को भी इसी तरह से लिखेंगे। x जो है, x जो बिलोंग कर रहा है b से, लेकिन जो x बिलोंग नहीं कर रहा है a से। x जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर हम वेन डायग्राम से पहले a माइनस बी को दर्शाते हैं। किस तरह से दर्शाएंगे? सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के अंदर होते हैं सभी, ये तो आप जानते ही हैं। ओके, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। हमारे पास दो सेट हो गए ए और बी, ए ये है और बी ये है। ठीक है, तो इसके अंदर जो a माइनस बी है वो हमें कैसे पता लगेगा? a माइनस बी का मतलब ये हो गया वो सेट, वो एलिमेंट्स जो कि a में है लेकिन a के एलिमेंट है लेकिन b में नहीं होने चाहिए वो। ओके, तो अगर हम लोग ये वाला पोर्शन ले लेते हैं, ये क्योंकि ये वाले तो ए में है लेकिन बी में भी है, ये हमें नहीं लेने हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन होगा ए माइनस बी। ओके, और जो बी माइनस ए होगा वो इस प्रकार से होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया बी। लेकिन इसके अंदर भी वही कि जो बी के एलिमेंट हैं वो ए में नहीं होने चाहिए, मतलब ये ए में आ जाएंगे ये वाले पोर्शन, तो इसलिए जो ये वाला पोर्शन है इसे हम क्या कहेंगे? बी माइनस ए पोर्शन कहेंगे। ओके, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए माइनस बी को, कि अगर हमारे पास जो ए सेट है, क्योंकि ये फुल हो गया ए सेट, ओके, ये फुल होता है, इसके अंदर से जो ए और बी का यूनियन है वो घटा दें, मतलब ए यूनियन नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, इसको अगर घटा देते हैं हम, क्योंकि ये एलिमेंट्स तो वो हो गए ना जो ए में भी आ रहे हैं और बी में आ रहे हैं, जो उनके कॉमन है, तो हमारे पास ए माइनस बी आ जाएगा। इसी प्रकार से बी माइनस ए भी आता है, वो क्या होगा? बी माइनस मतलब ए इंटरसेक्शन बी, सेम आप देख सकते हैं इसके अंदर ऐसा ही है। चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास आता है ए, हम ले लेते हैं सेट, किसका लें? एक, ओके, 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही ले लेते हैं। ओके, और हमारे पास दूसरा सेट ले लेते हैं हम बी,
वो क्या होगा, वो ले लेते हैं हम, मान लेते चलो ये है 5 6 7 8 9 10। ओके, ये हमारे पास हमने सेट ले लिया। ये सेट लेने के बाद हमें अब a माइनस बी शो करना है। a माइनस बी में कौन कौन से आएंगे एलिमेंट्स, a माइनस के अंदर a माइनस बी के अंदर जो आएंगे एलिमेंट्स वो हैं जो a में तो होंगे लेकिन a के एलिमेंट b में नहीं होने चाहिए। अब जो हमारे पास जो a है, a के अंदर क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन b के अंदर क्या है, 5 6 है, जो a का पोर्शन है, a का पोर्शन भी है ना, तो इसलिए हम ये 5 6 नहीं लेंगे और इसका आंसर होगा 1 2 3 4। ओके, ये पोर्शन होगा इसका। तो इसे हम ऐसे दर्शाएंगे, और जो b माइनस ए होगा उसको हम कैसे दर्शाएंगे, इसको भी हम इसी प्रकार से दिखाएंगे कि जो ए में नहीं होने चाहिए, मतलब बी का इसके अंदर 5 6 भी है, इसके अंदर भी है 5 6, क्योंकि ए में भी आ रहा है तो ए में नहीं होना चाहिए। तो बी माइनस ए का मतलब होगा 7 8 9 और 10। ओके, ये हमारा इस तरह से एक बात तो साबित हो रही है कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ओके, ये बात याद रखना आपको, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट ऑपरेशन होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। ओके, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ओके, मतलब एक सेट होगा हमारे पास, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके लिए हमें दो चीज़ देखनी होती हैं। एक तो हमारे पास होगा ए, मतलब हमारे पास कोई सेट होगा एक, और दूसरा सेट होगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट। ये दो चीज़ होती हैं। और हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट ए कॉम्प्लीमेंट को, कई बार तो ए डैश हो जाता है, या फिर हम लोग इसको कह देते हैं ए सी से भी डिनोट कर देते हैं, और कई बार इसको ए बार से भी डिनोट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बार ये और ये सी और ए डैश यूज़ होता है। ओके, ये वन नहीं है, ये डैश है। ओके, और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, मतलब वो एक्स जो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करते हैं लेकिन ए से बिलोंग नहीं करते। ओके, मतलब जो ए डैश में एलिमेंट होंगे हमारे पास वो यूनिवर्सल सेट से करते होंगे डीलो, वो क्या करते हैं उसके बिलोंग करते होंगे, लेकिन ए से जो हमारे पास ए सेट होता है, हमारे पास कोई सेट दिया होगा पहले ए, फिर उसके जो एलिमेंट होंगे वो उसके अंदर नहीं होंगे ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर। इसको हम इस तरह से थोड़ा समझ लेते हैं। एक्स मतलब एक्स जो बिलोंग करेगा ये यू से तो करेगा, ओके, मतलब यूनिवर्सल सेट में तो होंगे वो, बट एंड जो एक्स होगा डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, इस तरह से इसका मतलब यूनिवर्सल में से अगर हम ए के निकाल देते हैं, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट सेट आएगा। चलो हम लोग इसको एक बार वेन डायग्राम से और देख लेते हैं। वेन डायग्राम सेम, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो जाता है कोई। ओके, और हमारे पास मान लिया हमने ये ए हमारे पास सेट है, ठीक है, तो इसका डायग्राम क्या होगा, ये वाला पोर्शन, मतलब ये यूनिवर्सल में तो आ रहे हैं वो सभी एलिमेंट, लेकिन हमारे पास ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ओके, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे यूनिवर्सल में हम यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने, मान लिया कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 इस प्रकार से, मतलब 10 तक ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं। और हमारे पास एक है ए सेट। ओके, उसके अंदर लेते हैं हम 1 2 3
3 है, 3 काफ़ी है, 4 रोल 3, चलो एक और ले लेते हैं 4। ओके, ये हमने ए सेट ले लिया। ओके, तो हमें एक कंप्लीमेंट शो करना है, एक कंप्लीमेंट। ओके, ए कंप्लीमेंट का मतलब हमने बताया कि जो यू में तो है बट हमारे पास ए में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए के जो एलिमेंट है वो यू के अंदर ना लाएं, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट तभी दर्शाया जाएगा, मतलब यू में से आप ए के एलिमेंट घटा दो, मतलब हमारे पास यूनिवर्सल में तो सभी होते हैं ना, सभी सेट्स होंगे। तो इसके अंदर हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारे 1 2 3 4, 4 को छोड़ दो, 4 तक छोड़ दो क्योंकि ये ए में है। उसके बाद आता है हमारे पास 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास क्या आएगा, एक कंप्लीमेंट। ओके, एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे इसका कुछ याद रखें आप थोड़ा सा, जो ए कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट लगाते हो तो आपके पास ए आएगा। ओके, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए होगा। क्यों, अगर हमारे पास एक मान लो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जिसमें ए के एलिमेंट्स ना आए। लेकिन अगर हमारे पास जो चीज़ नहीं है, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, जैसे उसके अंदर कुछ नहीं है, तो अगर उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके अंदर कुछ होगा, मतलब जो उसके अंदर एलिमेंट्स है वो सभी। ओके, वही बात है। तो हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट। ओके, इसकी कंप्लीमेंट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, पहले इनको आप याद कर लो, ज़्यादा बेटर है आपके लिए। अगर याद करेंगे तो आपको याद भी हो जाता है, वैसे आपको समझने में भी आसानी होगी। ए डैश मतलब ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ए होगा। सेकंड आपके पास आती है, ओह सॉरी, ये कैमरा हिल गया। दूसरा हमारे पास आता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, वो क्या होगा, यूनिवर्सल। एक दो तीसरी जो होगी, एक इसके साथ ये भी होती है कि अगर हम ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लें ए के साथ तो हमारे पास फाई आएगा। आप इसको याद रखें। इसी प्रकार से ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन फाई, ए यूनियन फाई, फाई और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन का क्या आएगा हमारे पास, इसका आएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, मतलब किसी भी सेट का अगर यूनियन फाई के साथ है तो वो सेट ही आता है, यू नो वेरी वेल। और अगर इसका ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लाए फाई के साथ तो हमारे पास क्या आएगा, बताइए, हमारे पास आएगा फाई। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है फोर्थ, कि अगर आपके पास जैसे किसका ले हम, जैसे यूनियन का ले लेते हैं। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई। क्यों, फाई का मतलब कुछ नहीं होता, और यूनियन कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो यूनियन है, यूनियन में सभी आगे सेट, और यूनियन कॉम्प्लीमेंट का मतलब कुछ भी नहीं, मतलब जो ए यूनियन के अंदर है वो तो होने ही नहीं चाहिए, इसलिए हमें ये क्या होगा, फाई होगा। लेकिन अगर इसका अपोजिट भी देखें कि अगर फाई होता है, जैसे फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब हमारे पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब होगा कुछ, इसका मतलब तो यही है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही है, उसका बिल्कुल उल्टा, जो उसके पास नहीं है ना वो करना है। मतलब इसके पास, फाई के पास तो कुछ नहीं है, फाई के पास कॉम्प्लीमेंट, अगर फाई का मतलब कुछ नहीं होता लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका उल्टा, कहने का मतलब यूनिवर्सल, क्योंकि इसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे। ओके, हमारे पास नेक्स्ट आता है, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास होंगी, जैसे
नेक्स्ट है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होगा, जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, जैसे ए यूनियन बी, दो ये हमारे पास होता है और इसका कॉम्प्लीमेंट वो किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके ये होंगे। ओके अगर हम तो ये आपको याद रखना है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होगा कि ए यूनियन बी जो होगा, हमारे पास पहले ए यूनियन बी निकालना है हमें, यूनिवर्सल कैसे निकालते हैं, और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है, जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो उसके अंदर नहीं होने चाहिए, बस वो क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा और वो इसके साथ साबित हो जाएगा। ओके अब कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास 3 सेट हैं, ए बी सी, ये क्या है, सेट्स हैं हमारे पास। ओके तो एक होता है कि जैसे हमें ए सबसेट बी, ओके मतलब इसका क्या हुआ कि जो ए सबसेट है वो बी, मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में होंगे, कहने का मतलब बी के अंदर जो है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ ए के एलिमेंट्स भी उसमें होंगे। ए का मतलब ए सबसे इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब यही है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ये होगी, जैसे हम अगर ए यूनियन बी लिखते हैं तो क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, ये बी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जो ए के सभी एलिमेंट है बी में तो है ही, तो सीधी सी बात है कि बी में सभी एलिमेंट आ गए ना, ए भी खुद सेट ए भी आ गया एक हिसाब से। तो यूनियन का मतलब यही होते हैं सभी एलिमेंट्स, मतलब जो हमारे पास जो एलिमेंट्स दिए होंगे दो सेट्स के वो सभी एलिमेंट्स। और दूसरा क्या होता है कि हमारे पास जैसे ए इंटरसेक्शन बी लगा लेते हैं, तो इंटरसेक्शन के अंदर वो आएंगे जो सेम होते हैं, दोनों के अंदर कॉमन होते हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें अगर आपका ए सबसेट है बी का, मतलब बी के अंदर ए के सभी सेट आते हैं, सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ए, इसका आंसर आएगा ए। ओके चलो हम इसको एक बार एग्जांपल के साथ और करके देखते हैं। एग्जांपल ओके मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है ए, ए मान लेते हैं ये 1 2 3 4। ओके और हमारे पास बी ले लेते हैं हम। और बी हमारे पास ले लेते हैं हम सेट, जैसे लेते हैं हम इसके अंदर से लेते हैं हम बी को, बी यूनियन ए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ये हम ले लेते हैं, ये दो हो गए हमारे पास। अब हमें पता है कि जो ए है वो बी का सबसेट है, ठीक है तो हमें ये साबित करना है ए यूनियन बी। तो हमारे पास ए यूनियन बी, ओके ये बी के बराबर कैसे होगा। अब इसके सभी एलिमेंट्स, क्योंकि हमें पता है कि सेट के अंदर सिर्फ एक बार ये एलिमेंट आएगा, ओके तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 ये सभी एलिमेंट आ गए, ए के भी आ गए बी के भी आ गए, तो इसका मतलब ये किसके आगे बराबर आ गया, बी के बराबर हो गया। ओके और अगर इंटरसेक्शन देखें ए इंटरसेक्शन बी, वो भी इसी प्रकार से आप देख सकते हो,
जैसे ए और बी में है, इनका इंटरसेक्शन देखना है हमें, तो वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन देख लो आप, ज़्यादा कुछ मत देखो, दोनों में कॉमन वो इंटरसेक्शन होगा। ए और बी में ये आ रहे हैं, 4 तक आ रहे हैं, मतलब 1 2 3 4, ओके, ये हमारे पास आ गया, तो ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, हेंस ये भी प्रूव्ड हो गया। ओके, एक हमारे पास आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, मतलब जैसे हमारे पास वो सेट जिसके बीच कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए लें तो अगर ए और बी हमारे पास 2 सेट हैं, ठीक है, ये डिसजॉइंट कैसे होंगे, डिसजॉइंट जैसे हम ए ले लेते हैं, इनके बीच बस सिर्फ फाई होगा, इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो फाई होगा। जैसे ए ले लिया हमने 1 2 3 4, ओके, और बी हमने ले लिया 5 6, ओके, ये सेट्स ले लिए हमने, और ये सेट्स लेने के बाद हमने क्या किया कि दोनों के अंदर हमें डिसजॉइंट साबित करने के लिए क्या करना है, डिसजॉइंट साबित करने के लिए करना है हमें जो इनके बीच में इंटरसेक्शन है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, यू नो वेरी वेल, आपको दिख रहा है इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए क्या है, फाई कॉमन, ओके, इनके अंदर अगर कॉमन हो भी तो फाई हो बस, इसके अलावा कुछ नहीं, तो क्या होगा, ए और बी डिसजॉइंट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसको क्या करेंगे, जो इसको हमारे जो लास्ट एक्सरसाइज है, मतलब जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगे, मतलब हमारे जो जीवन में काम आती हैं, मतलब हमारे डेली लाइफ बेस्ड सम्स होंगे, उसको हम करके देखेंगे। ओके, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ करके देखेंगे, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको करके देखेंगे। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसे ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताते रहें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, ताकि और भी आप अगर आपके कोई सुझाव है तो आप दें, ताकि हम उन पर कुछ वीडियोस बना के सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो नोटिफिकेशन के लिए घंटे का बटन होता है उसको और दबा दें। ओके, इससे क्या होगा कि जो आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहेंगी हमारे पास, हम कोई भी नई वीडियो बनाते हैं मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, तो आपके पास आ जाएगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, इम्पोर्टेंट। ओके, इसलिए आप जितना हो सके लॉकडाउन में आराम से पढ़ें घर पे बैठ के, और जितना कर सकें वही बेनिफिट देता है। ओके, ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।